मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या फिर तुम्हें बहुत शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का? हेरा प्लीज ये बेइज्जती वाली बात मुझसे मत किया करो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यार तुम हरकतें ही ऐसी करते हो कि बंदे का खुद दिल चाहता है तुम्हारी बेइज्जती करे। बल्कि रुको, तुम भाई को आने दो, वो तुम्हारी खुद बेइज्जती करे। खबरदार जो ये बेइज्जती का लफ्ज़ तुमने दोबारा बोला। बात ये है कि तुम्हें सही और गलत का अंदाजा नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और देखो मुझे तो जब जब मौका मिलेगा मैं तो दोस्त जान से मार डालूंगी तुम्हें अगर तुमने दोबारा सोचा भी तो। निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो। ऐसा कौन कर सकता है भला? हया, उसके अलावा ये हरकत और कौन कर सकते हैं? जब से उन दोनों की शादी हुई है वो तो उनकी दुश्मन बन गई है, तरीके तरीके से उन्हें टीज करती रहती है। उसे लगता है कि वो इस तरह की हरकतें करके अपनी शिकस्त का बदला ले रही है। और ये लोग अपनी बेवकूफ़ी से उसके इरादे कामयाब कर रहे हैं। ऐसे ठीक भी है, सब कुछ जानने के बाद इन दोनों को अपने बीच के इख्तिलाफात ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। रिदा, आप यही करने की कोशिश करिए। अब अल्लाह करे कि इन्हें समझ आ जाए। सबा तुम कहो तो मैं बात करके देखूंगी सुबह से। नहीं अली, एक तरफ आप मुझे इन सारे मामलात से दूर रहने का कहते हैं और दूसरी तरफ आप खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सबा मैं तो तुम्हारी वजह से ही कह रहा हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट कुछ टेंशन तो कम हो। अली, मैं आपको सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ कि यूसुफ भाई को घर वाले कुछ कह दें तो बर्दाश्त नहीं करते। आपकी बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। मतलब वो लोग मुझे अपने घर का फर्ज समझते ही नहीं। इनफैक्ट तुम भी ऐसे ही समझती। अली ऐसी बात नहीं, बस एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। वैसे ठीक ही है, अपने पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना किसी को भी पसंद नहीं होता। अली, आप नाराज तो ना हो। नहीं यार, नाराज थोड़ी हो रहा हूँ। नाराज क्यों हूँ, वो भी तुमसे। खैर ये बताओ कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों, कल क्या है? सबक कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सॉरी, मैं वाकई भूल गई थी। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अच्छा चलो मैं आता हूँ। अरे गुड़िया, सॉरी गुड़िया, मुझे पता है मेरी गुड़िया अपने भाई से नाराज है। अरे देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। भाई अपना हाथ दिखाएं मुझे, कैसे लगी आपको? आपकी तो खून आ रहा है। अरे ज्यादा नहीं लगी, बल्कि ये समझो कि तुम्हारी दुआएं साथ थी, वरना तो। बस भाई प्लीज ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत कहिएगा आप अब और। अच्छा नहीं बोलता। ये बताओ बिलाल कहाँ है? आपको तो पता ही है भाई, उससे भूख बर्दाश्त ही कब होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गया है। अच्छा, इसका मतलब बाहर से खा कर आएगा। तुम एक काम करो, ये लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या है भाई, दिखाएं मुझे। भाई आपके तो बैठे हैं आप, आपके बहुत लगी है। अरे गुड़िया कुछ नहीं है, ज्यादा तुम्हें लग रहा है। भाई ये छोटी चोट है। अरे गुड़िया कुछ भी नहीं हुआ है। आपने मुझसे झूठ कहा ना, आपने कहा कि आपको बहुत कम चोट लगी है। आप मेरे साथ चलें, अभी मैं बैंडेज करूं आपके। उठे। अच्छा चलो चलो। पता नहीं ये लड़की और कहाँ कहाँ शर्मिंदा कराएगी मुझे। खाला, आप क्यों शर्मिंदा होती हैं? बेटी तो वो मेरी ही है ना। वो चाहे बेटी आपकी हो, लेकिन आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बन सकती है। इसलिए उसके हर कारनामे पर आप खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दें। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारे समझाने का उन दोनों पे असर हुआ या अभी तक अपने फैसले पे डटे हुए? इतनी जल्दी कहाँ असर होगा खाला, लेकिन हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है। और वैसे भी जब नीयत साफ हो ना, तो अल्लाह ताला मुश्किल आसान कर ही देता है। तुम्हारे आने से मुझे बहुत आसरा हुआ और मुझे आपके मिलने से। अपने ही अपनों के काम आते हैं बेटा। अच्छा रीता, मुझे ना
फराह और शहजाद के बारे में तुमसे बात करनी है। खाला, क्या वो दोनों भी अलग होना चाहते? फल्ला, इन सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग खराब हो गया उनका, उसी को तो ठिकाने पे लाना है। ठिकाना तो लाना है खाला, लेकिन कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुमसे बात करने का दिल चाह रहा था, तुम्हें देखने का। पता नहीं कभी हक छीन लो मुझसे। मैं कौन होती हूँ तुमसे कोई हक छीनने वाली? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो मुझे कह देती। अम्मा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा है शहजाद, और ना ही ऐसा मैं कुछ चाहती हूँ। देखो फरा, मुझे माफ कर दो। क्यों बाकी लोगों को बोलने का मौका दे रही हो? शहजाद, मैं जानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और इसकी मैं माफी मांग चुका हूं तुमसे, और अगर तुम कहोगी तो मैं बार बार माफी मांगूंगा। तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन तुम कुछ बोलो तो सही। शहजाद, अम्मा जैसा चाहती है मैं वैसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तुमसे नाराज जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे दूर होना चाहती हूँ। मैं तो शायद क्या मैं तो बोलो फरा, बोलो फरा। तुम यहाँ पर हो, खाला कब से चाय का कह रही हैं। जी जल्दी जाओ, वो गुस्सा कर रही हैं। तुम फला से क्या कह रहे थे? बस ऐसे ही। ऐसे क्या होता है? कुछ नहीं। ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने ही यूसुफ की प्यार की, उनकी केयर की कदर नहीं की। अभी वो छोड़ के चले गए क्योंकि मैंने ऐसा करने पे उन्हें मजबूर किया। ठीक कहती है सबा, कोई भी शौहर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके सामने किसी दोस्त को अहमियत दी जाए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ कर दें। अल्लाह जी सब कुछ पहले जैसा कर दें प्लीज। आई प्रॉमिस मैं यूसुफ से कभी अपने आप को दूर नहीं करूंगी, उन्हें कभी कहीं जाने नहीं दूंगी। प्लीज अल्लाह मियां प्लीज। हो ये इनकलाब कैसे आ गया भाई कि प्रिंसेस रात 12 बजे तक जागी हुई है? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है घर में किसके साथ क्या हुआ है? किसके साथ क्या हुआ है? क्या हो गया? क्या हुआ? भाई का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इतनी लगी है उन्हें। ओह, तो इसका मतलब है वो खाना भी नहीं लेकर आए होंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है, खराब हो चुका है? मैं यहाँ तुम्हें भाई के एक्सीडेंट के बारे में बता रही हूँ और तुम्हें खाने की लगी है। देखो मुझे पता है कि तुम इस वक्त टेंशन में हो, लेकिन अपनी इस टेंशन की सजा अपने भाई को क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है वो दोपहर से भूखे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब तुम अपनी इस टेंशन में उनको भी भूखा रखी हुई हो, है ना बात? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। शाबाश है तुम पे हेरा, मतलब तुमको लगता है कि वो तुम्हें खुद बोलेंगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम बस भाई के लिए ले आना।
अच्छा, और तुमको लगता है कि भाई खा लेंगे? पता है ना तुमको उनके सारे ड्रामे, फिर भी कह रही हो? तुम्हें भाई और मेरा प्यार ड्रामा लगता है? अरे यार भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। तुम चलो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, तुम प्लीज अब यहाँ से चली जाओ वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अच्छा हुआ सिद्दीकी साहब आ गए। जी सर, वो मुझे बस माहीन का पूछना था, आपने सौंफ दे दी क्या? नहीं तो क्यों, क्या वो चली गई? वो आखिर अपनी मनमानी कर ही ली ना उसने मुझसे पूछा था कि मैं ऑफ ले सकती हूँ कि नहीं, मैंने मना कर दिया था साहब, फिर भी चली गई। ठीक है सर, आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। वैसे वो सुबह से किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। कोई बात नहीं, आप हर 5 मिनट के बाद उसको फ़ोन करें, उसको मैसेजेस करें, जितना तंग कर सकते हैं उसे तंग करें। लेकिन सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? लेकिन मैं आपसे जितना कह रहा हूँ आप प्लीज़ उतना करें। ये जो लड़की बाहर रिसेप्शन में बैठी है, उसको हर 2 मिनट के बाद फ़ोन करना है, उसको मैसेजेस करने हैं। देखता हूँ कैसा फ़ोन नहीं उठाती वो। सिद्दीकी साहब, बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप तमाम स्टाफ मेंबर को ये बात समझा दें कि मेरी इजाज़त के बगैर अगर वो कोई भी छुट्टियाँ करेंगे जो कि गैर ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो वो उनके साथ ऐसा ही होगा। इस मामले में मैं और मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, प्लीज़। ठीक है सर। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम हौलाए दे रहे हो। परेशान नहीं कर रहा हूं मैं आपको। फोन है उनके पास? फोन? वो तो जब से आई है मैंने उसके हाथ में तो नहीं देखा। इसका मतलब है उनके पास फोन भी नहीं है। अगर अल्लाह ने करे वो रास्ता भूल जाए तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? अरे बेटा, रिक्शे पे क्यों जा रही हो? शहजाद को बोलो, वो छोड़ आएगा तुम्हें। अरे नहीं खाला, मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरह उसके काम में हर्ज होता है। शहजाद भी यूसुफ की तरह तुम्हारा भाई है, और काम या पैसा ना रिश्तों से बढ़ के नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है खाला, लेकिन वो इस तरह बाहर अजनबियों की तरह बैठे रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे शहजाद की ना मुझे समझ नहीं आती है। जब तक वो घर पे थी उससे ढेरों बातें करता था, और अब उसके घर तक नहीं जाता। होगी कोई वजह, इसलिए नहीं जाता होगा। खैर तुम जाओ, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। खाला, अभी तो मैं गई नहीं हूँ और आपको वापसी की फिक्र हो गई। बेटा माँ हो ना तुम्हारी, इसलिए कह रही हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस मैं दुआ करती हूँ कि इस बार उसको मेरी बात समझ में आ जाए। जाओ बेटा, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह हाफिज। ना 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 ना, जब तक नाश्ता कंप्लीट नहीं कर लेते ना, चाय को हाथ लगाना ममनू है। शायद तुम भूल रहे हो, मैं इतना ही खाना खाता हूँ। जनाब, ऊपर से ना खास ऑर्डर है। वो जो हिटलर बहन है ना आपकी, उन्होंने खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपको मुझे ये खाना खिलाना है, ठीक है ना? लेकिन अगर नहीं भी खाते तो मसला नहीं है, मैं कॉल मिला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है भाई, खा रहा हूँ मैं। जल्दी खाएं ताकि मैं लेक्चर अटेंड कर सकूं अपना जाके। देखो, अगर तुमने जाना है ना तो चले जाओ, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। जी नहीं, मुझे आपको ये खाना पूरा खिलाना है। आप ही पहले खाना खाएंगे, उसके बाद आप दवाई खाएंगे, और उसके बाद अच्छा, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओके? मैं कुछ खाने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके आराम की बात कर रहा हूँ। खाना खाएंगे, उसके बाद आप आराम करेंगे, और अगर नहीं खाना तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। मेरी बात सुनो, इसके बारे में हिरा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको पता चला ना तो हम दोनों को, समझिए ना। और इसको ले जाओ और वॉश भी कर देना।
कहीं ऐसा ना हो कि वो बंक करके यहीं आ जाए। चाय छोड़ जाओ। ठीक है सिद्दीकी साहब, फटाफट आप लेके मेरे पास पहुंचिए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है सर। ये जो इतनी डरावनी हंसी आप हंसी हैं, इसकी कोई खास वजह है या किसी हॉरर फिल्म में कास्ट हुई है? नहीं, सबसे पहले तो आप खड़ी हो जाए। बहुत सुना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा एहसान है आपका। आप बताइए किस लिए मुस्कुरा रही थी यहाँ? सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आपको कैसा करना चाहिए था ये तो बात की कहानी है। ये बताइए आपने ऐसा किया क्यों? सर वो मैं माहिन के बारे में सोच रही थी, शायद आप उसे मिस कर रहे हैं ना। मैंने सॉरी सुना नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद आपने कहा कि मैं माहिन को मिस कर रहा हूँ। आप माहिन को मिस कर रहे हैं? निदा, ये किसने कहा आपसे? सर आप उसे लाइक करते हैं ना? देखिए, इस सदी की सबसे बकवास बात की आपने। किसने कहा आपसे? वो माहिन ने खुद बताया है। सिद्दीकी साहब, किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को जानते हैं? क्यों, क्या बात है बॉस? कुछ ही दिनों में मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं इंतकाल कर जाऊंगा। ये किस तरह की अफवाह फैल रही है ऑफिस में? प्लीज जरा पता कराएं, इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है? ये बता रही है कि माहिन ने ऐसा कहा। अगर माहिन ने ऐसा कहा है तो प्लीज मुझे जहर ला दीजिए, मैं जहर खा के मर जाता हूँ। किस किस को बताया और उसने? सर अभी तक तो किसी को नहीं पता ये बात। अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता? बड़ा एहसान है आपका भाई, आपने किसी को भी नहीं बताया। खुदा का वास्ता है, इस तरह की बातें ना सुना करें और ना ही किसी से कहा करें। किसी भी इंसान का नहीं पता होता कितने कमजोर दिल का मर जाए फिर। जी सर। बैठिए। सिद्दीकी साहब, मैं सही कर रही हूँ? ऑप्शन भी नहीं है। नूर बात कर रही हूँ। जानता हूँ, अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत पड़े। खैर है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही हो। मैं आप ही और खाला को समझा दूंगा। यूसुफ, एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है, तुम घर आ सकते हो? तुम मुझे अपना घर बुला रही हो? हाँ, अगर तुम आ सकते हो। कब आने? अभी आ सकते हो? अच्छा ठीक है। भाई मैंने तो मना किया था मगर वो मानी नहीं। वैसे घर करीब ही तो है। इतना भी घर करीब नहीं है अम्मा। और रिदा बाजी घर में रहने वाली है, उनको रास्तों को क्या पता। इतने टाइम बाद वो आई है, बहुत कुछ बदल गया यहाँ तो। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम हौलाए दे रहे हो। परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। फोन है उनके पास? फोन? वो तो जब से आई है मैंने उसके हाथ में तो नहीं देखा, और पूछने का मुझे ख्याल नहीं रहा। इसका मतलब है उनके पास फोन भी नहीं है। अगर अल्लाह ना करे वो रास्ता भूल जाए तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? अल्लाह ना करे, शिद्दत कैसी फजूल बातें मुंह से निकाल रहे हो। फजूल बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिक्र हो रही है मुझे उनकी। अच्छा परेशान मत हो, यहीं कहीं होंगी। कितनी देर हुई है उनको गए हुए? ये कोई आधा घंटा हुआ होगा। अब तक तो पहुंच भी गई होंगी वो। मैं भाभी को फोन करता हूँ।
फोन भी बंद है इनका। एक तो जब मसला होता है सबके फोन ही बंद हो जाते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ जाकर, फोन भी करूंगा दोबारा, कुछ पता चलेगा तो बताता हूँ आपको मैं। या अल्लाह। मुझे ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, सारा किया था भाई का है। इन्होंने मुझे तुम्हारी कसम दी थी, मना किया था बताने, तो तुम खुद बताओ ना इसके बाद में मेरा कैसे इनकार कर सकता था। ठीक है तुम जाओ। अच्छा ना, आप सुन तो लिया तुमने, खत्म करो इस बात को। ठीक है, लेकिन सजा के तौर पे आपको पूरा दिन सैंडविचेस खाने पड़ेंगे। यार ये तो जुल्म है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, थोड़ा तो एहसास करो। मेरी प्यारी सी गुड़िया नहीं हो? जी, आपकी जीतती जागती गुड़िया हूँ, इसीलिए तो ऐसा एक्शन ले रही हूँ। सही है भाई, यही सुनना रह गया था। सारा दिन बड़ा भाई बोल के प्यार जताती हो और अब ये बातें सुना रही हो। मैं आपकी इन इमोशनल बातों में नहीं आने वाली, तो प्लीज इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर चली जाओ ना यहाँ से। हाँ ठीक है, एज योर विश। यार ये तो वाकई चली गई। क्या बात करनी है नूर? एक्चुअली मुझे हमा के बारे में बात करनी थी। क्या बताना चाहती हो? उसने दोबारा प्रपोज किया तुम्हें? एक्सक्यूज मी, उसने मुझे पहले कब प्रपोज किया? प्लीज नूर, इन बातों को छोड़ो, और वैसे भी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे तुम्हें प्रपोज करते हुए। जब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तो आपने क्या देख लिया? बिन आँख के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल